नमस्कार, मैं संभव शुक्ला और अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अभी एक मामला बहुत जोरों से गरमाया। 69,000 भर्ती वाला मामला। भर्ती तो एक नहीं हुई पर घोटाले अनेक हो गए। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये लोग जो लोग बैठे हैं धरना प्रदर्शन पे, इनकी एक मांग है कि 1,37,000 जो सीटें खाली उनको भरी जाए। और इन लोगों का मानना है कि ये लोग योग्य हैं, उसके बावजूद भी इनको नौकरी से दूर रखा जा रहा है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम आपका? मैं करुणा शंकर शुक्ला, अयोध्या से। जी, अयोध्या से आप आए हैं, तो क्या मामला है आपका पूरा, कि मतलब आप किस बात से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा मामला ये है कि 25 जुलाई 2017 को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया, उस समय सरकार को निर्देश दिया था कि 1,37,000 पूरे पदों को आप 2 क्रमागत भर्तियों में 6 माह में भर दीजिए। सरकार ने 1,37,000 का पहला भाग 68,500 को निकाला, जिसमें पद के सापेक्ष 41,000 कुछ बच्चे पास हुए। बाद में 4,000 कुछ बच्चों को नियुक्ति दी गई पुनर्मूल्यांकन में, लेकिन तभी 22 से 23,000 सीटें रिक्त रह गई। उस समय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि हमारे पास योग्यता की कमी है, हमको 1,37,000 पद बेसिक में भरने हैं, लेकिन योग्य अभ्यर्थी ही हमको नहीं मिल रहे हैं। तो आप लोग अपने आप को योग्य मानते हैं या अयोग्य मानते हैं? हम योग्य हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा लगाए गए मानक कटाफ 60-65 को हम लोग क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, और 1,37,000 में लगभग 22 से 23,000 सीटें अभी भी रिक्त हैं। हम ये चाहते हैं सरकार से न पद बढ़ाने की बात करें न घटाने की बात करें। हम योग्य अभ्यर्थियों द्वारा सरकार उस 1,37,000 पदों को पूरा करे और माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करे। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग अब गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? कि गवर्नमेंट आपको वही रिक्त पदों को भरे, उसके बाद कोर्ट का भी आदेश आ चुका है, आप लोग एलिजिबल भी हैं जॉब के लिए। उसके बाद अगर सरकार आपको ये ना दे, और आप लोग कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा, ये बताइए। सर, हम लोग का जो धरना है अनवरत चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी बातें मान नहीं लेती हैं। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि 1,37,000 भर्ती पूरी की जाए 2 बार में, और सरकार को ये करना ही पड़ेगा। हम लोग यहाँ अनवरत बैठे रहेंगे जब तक हमारी बातें सुन नहीं ली जाती हैं, और हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। सभी मंत्रियों से मिल रहे हैं, जितने भी यहाँ जो है लखनऊ में अपने स्तर के मंत्री हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। तो आप लोग जब मंत्रियों से मिल रहे हैं, सरकार के लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या आश्वासन उनसे तरफ से मिल रहा है? सर, जिससे देखिए सर, लगातार हमको आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन हम आश्वासन से यहाँ से जाने वाले नहीं हैं जब तक लिखित आश्वासन हमको मिलना नहीं। लिखित नहीं मिल रहा है, खाली जुबानी आश्वासन आप लोग को मिल रहा है। आप अच्छा ये बताइए, आप लोग इतने लोग हैं, 500-700 लोग हैं, तो मैं महिलाएं भी हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि ये महिलाएं इतनी कहाँ से आई हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? सर, हम लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। हम लोग यहाँ पे 40 दिन से बैठे हुए हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, अब हमारी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सारी स्थिति एकदम खराब हो चुकी है। अब हम आप लोग को बता नहीं सकते कि हम लोग इतने दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, मगर हम लोगों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। ये बताइए, 40 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं, मगर कोई भी हमारी हालत सरकार से की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आ रहा आप लोग का हाल खबर लेने। आप लोग का मामला सिर्फ इतना है कि 1,37,000 जो सीटें हैं उसको फिलअप किया जाए और आप लोग को रोजगार दिया जाए। अच्छा, ये बताइए कि गवर्नमेंट जो बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा के रखी हुई है, बड़े बड़े दावे करती है कि हमने इतने रोजगार दिए, तो आप लोग को तो रोजगार दे नहीं पा रही है, तो ये तो जो ऐड कर रही है झूठी कर रही है। बिल्कुल झूठी करी, बस आश्वासन पे आश्वासन होते हैं कि आपको इनसे मिलवाया जाएगा, उनसे। आज भी हम लोगों ने गए शिक्षा मंत्री जी से मिलने, वो तो अपने से तो कभी आएंगे भी नहीं कि हम लोग की सुध लेने, मगर जब हम लोग जाते हैं तब तो उनकी सारी पुलिस का महकमा खड़ा हो जाता है। 40 दिन से खाना पीना कैसे चल रहा है आप लोग? कैसे चल रहा है सर? किसी ना किसी तरीके से भाई जो हमारे हैं वो हमारी मदद करते हैं। हम लोग बाहर से आके यहाँ पे बैठे हुए। ये बताइए, लखनऊ जैसी इतनी महंगे शहर में किस तरीके से हमारा सर्वाइवल हो रहा है? कहाँ से आई हैं आप? सर, हम आगरा से आए हैं। आगरा से आई हैं। आप कहाँ से आई हैं मैडम? आजमगढ़ से आए हैं सर। आजमगढ़ से आई हैं। आजमगढ़ से आई हैं, तो आजमगढ़ यहाँ से 300-350 किलोमीटर है, तो घर वालों ने कहा नहीं कि जाने की जरूरत नहीं है? आप थोड़ा सा, मैं महिलाओं पे आऊँगा। महिला जब घर से बाहर निकलती है तो घर वाले भी, आस पड़ोस के लिए भी, समाज के लोग भी कहते हैं नहीं जाना चाहिए, तो आप लोग के ऊपर भी लोग कह रहे होंगे रोक लगाओ, कि क्या जरूरत है धरना प्रदर्शन देने की, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ सुनने में आया क्या? जी सर, कह रहे हैं कि जाना ही नहीं है वहाँ धरना, लेकिन हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे क्यों नहीं। जब तक 1,37,000 को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हमारे द्वारा कोई नाजायज मांग नहीं की जा रही। हम लोग योग्यताधारी है सर। 60-65 का कट ऑफ सरकार ने खुद लगा था। हमने उनको जिताने के लिए पहले लोगों ने 40-45 का कट ऑफ था, बल्कि हम लोगों ने कोर्ट में सरकार का पूरा साथ दिया कि उन्हीं के द्वारा लागू किए मानक को जीत मिले। 60-65 का मानक हम लोगों ने पास नहीं किया, बल्कि 80% तक की बच्चे यहाँ पे लाकर बैठे हुए। तो क्या हम योग्यताधारियों का यही हाल होगा कि सड़कों पर हम इसी तरह घूमते रहेंगे? पढ़ लिख के हमारे माँ बाप ने इसीलिए में पढ़ाया था कि हम आर्थिक दृष्टि से हमेशा पिछड़े रहे और बेरोजगार रहे सर।
मैं बार बार इसलिए ये कह रहा हूँ कि भर्ती एक और जो घोटाले अनेक इसलिए कह रहा हूँ। एक इसी भर्ती में आरक्षण का मामला आया, इसी भर्ती में जो है थर्ड लिस्ट के बाद फोर्थ लिस्ट निकालने का मामला आया, इसी भर्ती में 1,37,000 रिक्त पदों को भरने का मामला आया, इसी भर्ती में अभी मैंने सुबह इसको लाइव कवर किया था 10:90 चौराहे पे कि कुछ युवाओं को नौकरी देने के बाद 7-8 महीने नौकरी करवाने के बाद उनको निकाल दिया गया जॉब से। रोजगार की बात करती है सरकार, ये लोग 40 दिन से बैठे हैं भूखे प्यासे, नमकीन चाय पे लोग गुजारा कर रहे हैं। ऐसे में इनके स्वास्थ्य पे क्या बीतेगी? कोई नेता कोई मंत्री अपने बहू बेटियों को ऐसे बिठा के रखे जैसे ये बहनें बैठी हुई हैं। मैं बताना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप आके इनका दर्द समझिए, क्योंकि ये आप ही के घर की बहू बेटी हैं। और अगर ये लोग ऐसे बैठी रहीं तो हमारे देश का भविष्य कहाँ जाएगा? अगर शिक्षक ऐसे रोड पे रहेगा तो स्कूल में पढ़ाएगा कौन? और जो स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल शिक्षक नहीं रहेंगे, एलिजिबल टीचर नहीं रहेंगे, तो बच्चों का भविष्य कैसे जाएगा? आप ये मानिए, अभी हम और कई लोगों से बात करें। क्या नाम आपका? दीपा सिंह, कहाँ से आई हैं आप? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से आई हैं। तो सुल्तानपुर से जब आप आई हैं तो घर वालों ने पूरा समर्थन किया कि बेटा जाओ? नहीं, बिल्कुल समर्थन नहीं किया। अपने आने में इतनी दिक्कत हो रही थी, आप समझ सकते हैं एक शादीशुदा महिला के लिए ससुराल से निकलना कितनी बड़ी मुश्किल होती है। मेरा योगी जी से सिर्फ एक ही कहना है कि 1,37,000 पदों को हम योग्यताधारी शिक्षकों से भर दें, नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु की दे दें। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम अपनी यही जान दे देंगे, लेकिन हम बिना अपनी मांगों को पूरी किए नहीं जाएंगे। लगातार युवा में एक बात आ रही है, सुनने में आ रही है, जहाँ जहाँ मैं लाइव पे जा रहा हूँ कि हमको रोजगार दे दिया जाए, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार आपकी, हो सकता है आपकी बात भी सुने। चुनाव आने वाला है, हो सकता है चुनाव वोट बैंक के चलते आप लोग का काम कर दिया जाए। तो यही कह ही रहे हैं कि आप हमारा भविष्य बनाइए। हम लोग 2022 में हम आपके साथ है, पूरा परिवार हम लोगों के साथ 10-10 परिवार का है, तो आप खुद कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि हम 22,000 से 23,000 लोग हैं, उनके साथ आपको कितने मल्टीपल में कितना फायदा होगा। आप हमारी सुने, हम आपकी सुनेंगे। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि आप हमको रोजगार दे दीजिए, 2022 में हम आपकी सरकार बनाएंगे। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है। हमारे साथ एक युवा भी, इनसे बात करने की कोशिश करें। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम विपिन कुमार है। थोड़ा तेज बोलिए। मेरा विपिन कुमार है सर, मैं कुशीनगर से आया हूँ। अच्छा। और मैं 1,37,000 बच्ची जो सीटें जो हैं सर 69 में। आप भी 40 दिन से हैं? जी सर। खाना पीना कैसे चल रहा है? सर खाना पीना तो चल नहीं रहा है सर, एक टाइम में हम लोग खाते हैं। एक टाइम खाते हैं? जी सर। अच्छा, बाकी पूरा दिन उसी तरह गुजार देते हैं तो हम ये लोग। बताइए, यहाँ पे जितने लोग हैं, किसी की तबीयत वगैरह भी खराब हुई 40 दिनों के अंदर? आपकी खराब हुई है? आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे 40 दिन के अंदर एक जो है, आइए थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा मिश्रा है और मैं कहाँ से आई हैं पूजा जी? मैं लखनऊ से ही हूँ। लखनऊ से ही हैं। जी। तो 40 दिन से आपका लखनऊ में ही घर है, तो आप घर नहीं गई? नहीं, मैं घर जाती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे डेली सुबह से 5 बजे तक रहती हूँ, तो खाना पीना हर चीज़ में दिक्कत हो जाती है। ये भाई बहन जो है, इनकी भी दिक्कत हो जाती है, सबकी तबीयत खराब चल रही है। जी। और कल पूरा दिन हम लोग बारिश में भीगे हैं, किसी ने भी कुछ भी सुनवाई नहीं करी। बस सरकार से यही विनती है कि 1,37,000 जो पद है उसको पूरा कर दें, जो आधी खाली सीटें बची हुई। तो बार बार मैं इस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि भर्ती एक और घोटाले अनेक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अलग अलग मामले निकल के आ रहे हैं, अलग अलग भ्रष्टाचार निकल के आ रहे हैं। जो ये हजारों की संख्या में युवा और जो ये महिलाएं लड़कियां बैठी हुई हैं, ये बेफालतू में नहीं बैठी हुई, इनकी मांगे कोई झूठी नहीं है। सरकार इनकी बातों को सुने और आके इनका कुछ हल करे। और इन्होंने एक साफ शब्दों में कह दिया कि अगर सरकार हमें रोजगार देगी, सरकार रिक्त पदों को भरेगी, तो 2022 में हम सरकार का समर्थन करेंगे, उनको पूर्ण रूप से जिताएंगे। नमस्कार, आशुतोष पाठक के साथ मैं संभव शुक्ला।